एग्जीबिशन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित दुष्यंत चौटाला जी जो मेरे पुराने दोस्त भी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सारे लोग, मैं अभी सोच रहा था ज्वेलरी का क्या मतलब लोगों की सोसाइटी में मन में क्या है, महत्व क्या है। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ज्वेलरी ले ली वो तो डेप्रिशिएट हो जाती है। सबसे बड़ा इशू यही आता है कि भाई डेप्रिशिएट हो जाती है। पॉजिटिव ये है कि ज्वेलरी जो है ना हर चीज़ को चमका देती है। जैसे लाइट है ना, लाइट लगाओ तो चमक जाता है, और लाइट में ज्वेलरी और चमकती है, ज्वेलरी लगाते तो सब कुछ चमक जाता है, वो तो पॉजिटिव है ही। बट नेगेटिव क्या कहते हैं कि जी डेप्रिशिएट हो गया, जिस दिन लिया उसी दिन पैसे कम हो गए। अभी मैं बैठ के सोच रहा था, आप गाड़ी खरीदो, गाड़ी खरीदी और 2 साल बाद बेची, 20 लाख की गाड़ी खरीदी तो 8 लाख की नहीं बिकेगी, और 20 लाख की गाड़ी पे कम से कम 10 लाख और खर्च कर दिए बीच में। कपड़े खरीद लिए, आजकल तो बड़े महंगे महंगे आते हैं, लहंगा लो तो 2 लाख का, 1 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का। अगर 5 लाख का लहंगा 5,000 का बिक जाए तो बता देना। और मैं सोच रहा था फिर बैठे बैठे, ज्वेलरी जो भी लेता है, खैर वो शोभा ज़्यादा आजकल लॉकर की बढ़ाती है, पर फिर भी एक ज्वेलरी को अपने लाइफ टाइम में 15-20 बारी तो पहनते ही हैं, 50 बारी पहनते हैं। कपड़े नहीं पहने जाते इतनी बारी, कई बारी तो कपड़े ऐसे हैं कि ज़िंदगी में एक बारी पहने जाते हैं। शादी वाले कपड़े तो एक ही बारी पहनते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, बची हुई है वैल्यू, जो बाद में काम आ सकती है। आप लोगों को इसका प्रचार करना चाहिए। लोग ये कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, अभी अभी मेरे विचार बदले बैठे बैठे आपकी बातें सुन के। मैं अभी तक ये कहता था कि भाई साहब ज्वेलरी में तो पैसा खर्च कर दिया, सब बर्बाद है, तो बेकार हो गया। तो आप इसका प्रचार कर सकते हो कि भाई साहब आपने 10 लाख रुपए खर्च किए। अब एक और चीज़ पता लगी, बताओ, गुप्ता जी हमारे बता रहे थे, गुप्ता जी को बड़ा ज्ञान है, मेरे को पता नहीं था, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बता दी। पिछले 4-5 साल में गोल्ड के रेट डबल हो गए। आपने 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी और वो 8 में वापस बिकनी थी, 8 में नहीं वो 16 में बिक गई, ये भी तो फ़ायदा हो गया। तो ये भी समझा सकते हो कि भाई साहब पहली बात तो ये कि रेट नहीं बढ़ते तो भी 60-70 पैसे तो मिलेंगे, 60-70% तो वापस मिलेगा, 80% तो वापस मिलेगा। और बढ़ गए तो भाई बढ़ गए तो क्या है, तो उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। और एक चीज़ और भी है, देखो ये ज़िंदगी तो आनी जानी है, आई और चली गई, तो थोड़ा खुशी रह लो, खुशी तो देगी। अगर लॉकर में पैसे रखे हुए हैं वो इतनी खुशी नहीं देंगे, और जितनी ज्वेलरी रखी हुई खुशी देगी कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी रखी है, लॉकर में रखी है, पैसे भी रखे हैं, वो शायद बैंक में रखे होंगे, खुशी उसकी ज़्यादा होती है। और उसको ज़्यादा पता तो इस पर होती नहीं है, मेरे पास खुशी नहीं है इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। तो क्या हुआ कि मैंने शादी हुई, काफ़ी साल हो गए, तो उसके कुछ सालों के बाद, मतलब 1-2 साल के बाद ही मैंने अंगूठी चेन वेन पहननी बंद कर दी थी, ऐसे छोड़ दी किसी वजह से। तो मुझे लगा कि यार जिनके पास है उनको बड़ी खुशी होती होगी इस बात की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो लोगों को खुशी दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट का 14%, कहने में छोटी सी बात लग सकती है, परसेंटेज में लगता है परसेंटेज तो 14 है क्या भाई, कोई को तो ऐसा लगता है कि भाई 14 और 70 में कोई फ़र्क नहीं होता, 14 और 4 में भी फ़र्क नहीं होता, परंतु फ़र्क है। किसी भी देश के अंदर मुझे ऐसा लगता है उसके जीडीपी का 10% भी कोई एक्सपोर्ट करता हो, मुझे लगता है दुनिया में इंडिया के अलावा कोई देश होगा। पूरी दुनिया के अंदर अकेला, पूरी दुनिया में इंडिया ऐसा देश है जो 14% जीडीपी का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो टोटल एक्सपोर्ट का 14% जेम एंड ज्वेलरीज में है, और मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा बढ़ा लें तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा। आज भी जैसे आपके जो प्रेशियस मेटल्स हैं, जेम्स हैं, आते तो दूसरे देशों से हैं, पर उसके कारीगर हिंदुस्तान में ही हैं। अभी मुझे किसी से पूछ रहा था मैं, तो कहते जो अगर तुम दुनिया के बड़े से बड़े शोरूम में भी जाओगे और कुछ देखोगे तो हाथ तो इंडियन का लगा होगा उसमें, बेशक से वो अफ्रीका से निकला हो और बिक रहा हो लंदन में, पर हिंदुस्तान होके गया होगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो इस बात का भी थोड़ा प्रचार करो, इस बात को बताना चाहिए। मुझे पूछना पड़ा तब पता लगा, मुझे ही अभी पता लगा, 50 साल में किसी ने बताई नहीं बात। तो आपकी ड्यूटी है इन चीज़ों को आगे बढ़ाना, आगे लोगों को बताना कि देखो भाई इसका इकोनॉमी में ये फ़ायदा है,
इतनी एम्प्लॉयमेंट, कोई सोच सकता है कि 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग काम करते हों? मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं सोचता था कि होंगे 5-7 लाख लोग काम करते हों, 10 लाख करते होंगे। अगर देश के अंदर जागरूक लोगों को नहीं पता तो आपको सबको बताना चाहिए कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी बनती है। अगर आप आपके लिए कोई काम नहीं करेगा जी, देखो बताऊँ, पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो हम भी काम करेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, अच्छी बात है। सरकार को तो यही चाहिए। अब दुष्यंत जी बैठे हैं, उनको थोड़ा आइडिया दे देना कि जी आप यहाँ 50,000 नौकरी निकलेगी, देखो आपको जगह फ्री में दे देंगे। वो जगह मेरे पास नहीं, मैं अभी अनाउंस कर देता। मैं आपकी तरफ से उनको अप्रोच लगा रहा हूँ कि भाई एक पूरा 100-200 एकड़ ज़मीन दे दें, आपको फ्री में दे दें, आप एम्प्लॉयमेंट दे देना उनको। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी एग्जीबिशन बहुत सफल रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।